तो आज हम आलमी तेल की बरामदात की दुनिया में गहराई से उतरने वाले हैं। ये एक ऐसी दुनिया है जहां आदाद-ओ-शुमार, ताकत और आलमी मईशत आपस में जुड़े हुए हैं। आइए देखते हैं कि इस खेल के असल खिलाड़ी आखिर हैं कौन। देखिए, खाम तेल सिर्फ कोई आम चीज नहीं, ये तो जदीद दुनिया की शहरग है। हमारी गाड़ियों से लेकर हमारी सनतों तक हर चीज को यही तवानाई देता है और जाहिर है पूरी आलमी मईशत को चलाता है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि कंट्रोल आखिर है किसके हाथ में? वो कौन से ममालिक हैं जो इस कीमती वसीले के बहाव को कंट्रोल करते हैं, और वो अपनी इस ताकत को इस्तेमाल कैसे करते हैं? चलिए इन सवालात के जवाब ढूंढते हैं और इस पावर गेम को समझते हैं। तो शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, दुनिया का ऑयल टेप, एक तारुफ। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक बात वाज़ेह कर लें। जब हम तेल की बरामदात की बात कर रहे हैं तो हमारा मतलब कच्चे तेल से है, यानी वो तेल जो सीधा ज़मीन से निकलता है। हम पेट्रोल या डीजल जैसी रिफाइंड मसनूआत की बात नहीं कर रहे हैं। हिस्सा दोम, अब देखते हैं हुजूम के लिहाज से बड़े खिलाड़ी कौन हैं, यानी रोज़ाना कितने बैरल तेल बरामद किया जाता है। 2022 के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक इस लिस्ट में सबसे ऊपर है सऊदी अरब, जो रोज़ाना 7.3 मिलियन बैरल से भी ज़्यादा तेल एक्सपोर्ट करता है। ज़रा सोचिए, ये कितनी बड़ी तादाद है। दूसरे नंबर पर आता है रूस, जो रोज़ाना तकरीबन 4.8 मिलियन बैरल बरामद करता है। आलमी मार्केट का एक बहुत ही बड़ा खिलाड़ी है। और तीसरे नंबर पर हमें मिलता है इराक, जो रोज़ाना 3.7 मिलियन बैरल के साथ दुनिया के 3 सबसे बड़े तेल बरामद करने वाले ममालिक में शामिल है। जैसा कि इस ग्राफ में बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है, सऊदी अरब की बर्तरी वाज़ेह है। हालांकि रूस और इराक भी बहुत बड़े एक्सपोर्टर्स हैं, लेकिन सऊदी अरब इनसे काफ़ी आगे है। हिस्सा सोम, चलिए अब पैसे की बात करते हैं। बरामदी मालियत के लिहाज से दर्जाबंदी देखते हैं। यहाँ आकर चीज़ें वाकई दिलचस्प हो जाती हैं। सऊदी अरब तो मालियत में भी सबसे आगे है, लेकिन कनाडा और अमेरिका जैसे ममालिक का इस लिस्ट में आना थोड़ा हैरानकुन है ना? कनाडा, जो हुजूम के हिसाब से 5वें नंबर पर था, 2022 में मालियत के लिहाज से दूसरे नंबर पर आ गया। इससे पता चलता है कि तेल की मुख्तलिफ किस्मों और क्वालिटी की वजह से कीमतें भी अलग अलग होती हैं। तो इस सब का मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि सिर्फ ये अहम नहीं कि कितना तेल बेचा जा रहा है, बल्कि ये भी अहम है कि इसे किस कीमत पर बेचा जा रहा है। ये दो बिल्कुल मुख्तलिफ कहानियां हैं जो किसी मुल्क की मुआशी ताकत की असल तस्वीर दिखाती हैं। हिस्सा चहारम, सरप्लस सुपर पावर्स, यानी वो कौन से ममालिक हैं जो तवानाई में वाकई खुद केफील हैं। ये ऑयल एक्सपोर्ट सरप्लस होता क्या है? बहुत आसान सा फॉर्मूला है। किसी मुल्क के तेल की बरामदात की कुल मालियत में से उसकी दरामदात की मालियत को माइनस कर दें। ये एक सादा लेकिन बहुत ताकतवर पैमाना है जो किसी मुल्क की हकीकी तवानाई की आज़ादी को जाहिर करता है। इसको ऐसे समझें, एक मुल्क जैसे कि अमेरिका तेल बरामद तो बहुत करता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा दरामद भी करता है, इसलिए उसका सरप्लस कम हो जाता है। जबकि एक सरप्लस एक्सपोर्टर वो है जिसकी बरामदात उसकी दरामदात से कई ज़्यादा हों, जो उसकी असल तवानाई की ताकत को जाहिर करता है। और जब हम इस नज़र से देखते हैं तो पूरी दर्जाबंदी ही बदल जाती है। 2022 में तेल की बरामदी सरप्लस में सबसे ऊपर थे रूस, सऊदी अरब और नॉर्वे। ये वो ममालिक हैं जो न सिर्फ अपनी ज़रूरतें पूरी करते हैं, बल्कि आलमी मार्केट को भी बहुत ज़्यादा तवानाई फराहम करते हैं। और नॉर्वे की मिसाल तो ख़ास तौर पर बहुत दिलचस्प है, जो अपनी तवानाई की ज़रूरतें काबिले तजदीद ज़राए से पूरी करता है और अपना तकरीबन सारा तेल बरामद कर देता है। हिस्सा पंजम, ये तेल की दौलत नेमत है या ज़हमत? आइए ज़रा इसकी माशियात पर नज़र डालते हैं। माहिरीन इक्तिसादियात के दरमियान अक्सर एक तसव्वुर पर बात होती है जिसे कुदरती वसाइल की लानत कहा जाता है। ये एक अजीब ख्याल है कि वसाइल की बहुतात किसी मुल्क के लिए फ़ायदे के बजाय नुकसानदेह भी हो सकती है। इसके पीछे सोच ये है कि कुदरती वसाइल पर बहुत ज़्यादा इन्हिसार बाज़ औक़ात किसी मुल्क की मजमूई माशी तरक्की को नुकसान पहुंचा सकता है। इसकी वजह से दूसरे अहम शोबे नज़रअंदाज हो सकते हैं, करप्शन बढ़ सकती है और आलमी मार्केट में कीमतों के उतार चढ़ाव से मुल्क की मईशत गैर मुस्तहकम हो सकती है। और ये हमें एक आखिरी और बहुत अहम सवाल पर छोड़ जाता है। जैसे जैसे आलमी सियासत, टेक्नोलॉजी और तवानाई के ज़राए बदल रहे हैं, क्या ये लिस्ट 10 साल बाद भी ऐसी ही नज़र आएगी? ये वो सवाल है जो आने वाले सालों में आलमी माइशत और ताकत के तवाज़ुन की शक्ल तय करेगा।